भाई लोग, मैं आप सभी के लिए ही एक नई कहानी लेके आ चुका हूँ जिसका नाम वायरल हिट या फिर हाउ टू फाइट है। और भाई लोग, ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी कहानी है क्योंकि हमारा जो एमसी है वो शुरुआत में एक जोकर की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वाकई में काफी खतरी बन जाता है और इसकी स्टोरी देखने में आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मेल टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि जोकर बन रखा था और ये काफी ज्यादा परेशान भी होता है क्योंकि इसके फेस पे जो जोकर का मेकअप है वो मिट नहीं रहा होता है। और एमसी को वाकई में इस स्कूल से काफी ज्यादा नफरत होती है कि आखिर इसकी जिंदगी यहाँ पे ऐसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ है लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है और ये बस एक नंबर का स्टूपिड और पुअर है। और चलिए भाई लोग, अब यहाँ से हमारी रियल कहानी स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपनी व्लॉगिंग कर रहा होता है लाइव आके। और ये जो बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था और इस बंदे का नाम पेकागो होता है। जैसे अपने यहाँ पे यूट्यूब और यूट्यूबर होते हैं वैसे इस कहानी के अंदर यूट्यूब और यूट्यूबर हैं। मैं 7 लाख यूट्यूबर की चॉइस पेकागो हूँ और आज का जो इवेंट है वो स्कूल के ब्रेक के दौरान का है जहाँ हम एक रूमी नाम की ब्यूटी यूट्यूबर के साथ कोलैब कर रहे हैं जो कि मेरी क्लासमेट भी है। और ये जो रूमी होती है कहती है कि मैं अब भी न्यू हूँ इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए। और स्क्रीन पे रूमी को देखते ही सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या पेकागो इसे प्रमोट कर रहा है। जबकि रूमी कहती है कि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ तो प्लीज आप लोग भी अच्छी तरीके से सपोर्ट करना। और पेकागो तो ये कहता है कि रूमी अपने आप को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाओ। तो रूमी कहती है कि मेरा जो कंटेंट है वो स्कूल मेकअप रूटीन्स का है और आज की जो मॉडल है वो भी तैयार हो चुकी है और मैंने अपना पूरा दिल लगा के इसे सजाया है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिससे इसने मेकअप करके जोकर बना दिया था और ये कहती है कि आज के लिए ये हमारी मॉडल है। और हमारे एमसी को देख के यहाँ पे सभी लोग काफी जोरों से हंसने लगते हैं और एमसी सोचता है कि आजकल यहाँ पे सभी लोग ही यूट्यूब को ट्राई कर रहे हैं और अगर मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट किया जा रहा है तो कम से कम मुझे पैसा दे के कंपनसेट तो करना चाहिए ना। और तभी पेकागो कहता है कि हे हॉबिन, जल्दी से मेरे सब्स को हाय बोलो। और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इसे धमकाते हुए कहता है कि वो भी एक स्माइल के साथ। जिसके बाद ये तुरंत ही अपना रिएक्शन बदलते हुए कैमरे में कहता है कि प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और काफी जल्दी एक कंप्यूटर का यहाँ पे गिव अवे होने वाला है। और यहाँ पे कई जने कह रहे थे कि पेकागो ये कैमरे के पीछे मत बोलो, तो जो कुछ जने सोचते हैं कि ये एकदम झूठ बोलता है, जबकि हमारा एमसी मन में कहता है कि ये जो पागो है ये सच में एक नंबर का दोगला इंसान है। और पागो जो होता है ये कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से मेरे फेलो सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलो। और वैसे तो एमसी नहीं बोलना चाहता था लेकिन फिर भी इसे बोलना पड़ता है। और फिर हमें वापिस से मेल टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है जो कि मैं पहले दिखाया गया था। और यहाँ पे हॉबिन काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है क्योंकि इसके चेहरे पे से ये जो मेकअप होता है ये उतर ही नहीं रहा होता है। और ये कहता है कि मुझे सच में इस स्कूल से काफी ज्यादा नफरत है और आखिर मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों है। यहाँ पे हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ है लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और वो जो पागो यूट्यूबर है उसके पास 7 लाख की काफी बड़ी फॉलोइंग है और वैसे तो वो काफी स्टूपिड दिखता है लेकिन वो अपनी स्टूपिडिटी दिखा के काफी मिलियंस वॉन कमाता है। जबकि जो दूसरी यूट्यूबर रूमी है वो बस अपने लुक्स के दम पे ही पैसा कमा लेती है। और इस तरीके से यहाँ पे हर किसी के पास ही कुछ ना कुछ है करने के लिए लेकिन मेरे पास सब भी कुछ नहीं है और मैं सच में एक नंबर का बेवकूफ फकीर हूँ। और यहाँ पे इतनी बुरी हालत सिर्फ मेरी ही हो रखी है। और वैसे तो इस चीज को मैं मानना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे मुझे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है और काफी ज्यादा तरस भी आता है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसने हॉबिन के ऊपर एक काफी खतरनाक से किक मार दी होती है और ये हॉबिन को काफी बुरी तरीके से मारते हुए कहता है कि जैसा तुमसे बोला जाए क्या तुमसे वैसा नहीं होता है क्या, और क्या तुम सच में ऐसा करके मुझसे पंगा ले रहे हो। और ये जो लड़का है ये जिक्से है और इस बच्चे का ही हमारी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है क्योंकि ये पागो का राइट हैंड होने के साथ साथ कैमरा मैन भी है। और तो ये उन लोगों में से एक है जो कि बिन मतलबी स्टूडेंट्स को परेशान करता है लेकिन इसकी जो कॉम्बैक्ट स्किल्स हैं वो वाकई में काफी ज्यादा बेकार हैं। और तभी हॉबिन जो होता है काफी गुस्से से इसे घूरने लगता है तो इस चीज को देख के जिक्से भी घबरा जाता है और ये हंसते हुए कहता है कि हे पागो, इसकी आंखों में तो देखो, मुझे सच में इसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ
रहा है, क्योंकि वैसे तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये इससे अच्छी पोजीशन पे इसलिए है पाक गो का कैमरा मैन है, जिसकी वजह से क्लास में इसकी भी चलती है, क्योंकि ये पाक गो की सारी बातों को मानता है। और वैसे तो ये दूसरों के दम पे उछलता है, लेकिन ऐसा दिखाता है कि ये स्ट्रेंथ इसकी खुद की है और ये अच्छे से जानता है कि कैसे मुझे मजबूर किया जाए। और यहाँ तक कि ये कई दफा मेरे को मेरा जो कूल अंदाज से उसे कुछ पलों के लिए भूलने के लिए मजबूर कर देता है। और ये जो स्कूल पॉलिटिक्स 101 है, उसमें हर एक मूव को वायलेंस से किया जाता है। और तभी अचानक से रूमी चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया पाक गो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने अभी अभी 3 लाख वॉन से ज्यादा कमा लिए हैं। तो पाक गो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा जो वॉलेट है वो भरने वाला है। और जैसे ही हॉबिन 3 लाख वॉन का सुनता है तो चौंक जाता है और हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर इसने ऐसा किया भी क्या है जो इसे इतना ज्यादा पैसा मिला है। जबकि पाक गो कहता है कि तुम्हें तो सक्सेस मिल गई, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो रूमी कहती है कि हाँ कुछ तो है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जबकि हॉबिन सोचता है कि सिर्फ ब्रेक पीरियड के इतने कम समय में इसको 3 लाख वॉन मिल गए हैं, मैं भी इस तरीके का पैसा चाहता हूँ। और फिर हॉबिन सोचता है और ये बंदा कहता है कि शायद मुझे एक यूट्यूबर बन जाना चाहिए। और इस बंदे की इस बात को सुन के ये भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ये किस तरीके का यूट्यूबर बनना चाहता है, क्या ये पागल है। जबकि सही बंदा कहता है कि वीडियोस रिकॉर्ड करने का मेरे पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए समय आ गया है कि मैं भी थोड़ा बहुत वीडियोस को बनाऊं। जबकि हॉबिन सोचता है कि यही तो बात है कि यहाँ पे सभी लोग ही एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और अब तो यहाँ तक कि मैं भी इस चीज के बारे में सोचने लगा हूँ। और साकबे जो होता है फिर पाक गो के पास जाते हुए कहता है कि हे पाक गो, आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा एक यूट्यूबर बनने के लिए। तो पाक गो कहता है कि तुम पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन अंडर एज वाले नहीं कर सकते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें एक एडल्ट के अकाउंट की जरूरत होगी। तो साकबे कहता है कि अरे यार, मैं पहले ही पेरेंट्स की आईडी को मिसयूज करते हुए पकड़ा जा चुका हूँ, इसलिए वो मुझे इस चीज की इजाजत तो नहीं देंगे। और तभी इसका ध्यान हॉबिन पे जाता है और फिर तुरंत इसके पास आके कहता है कि तुम्हारी मदर तो कुछ समय से बीमार थी ना, तो क्या अब भी वो जिंदा है, और अगर नहीं है तो अपनी मॉम की आईडी दे दो मुझे इस्तेमाल करने के लिए। और इस चीज को सुन के हॉबिन के होश उड़ जाते हैं। जबकि इस बंदे की इन बातों को सुन के कुछ जने हंसते हुए कहते हैं कि देखो ये हॉबिन की मॉम का मजाक उड़ा रहा है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे वाकई में उसके लिए काफी बुरा लग रहा है और जिनको भी बुरा लग रहा होता है वो भी काफी जोरों से हंस रहे होते हैं। तो साकबे कहता है कि अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरी तो जुबान फिसल गई थी, मेरा बस ये मतलब था कि इसकी मॉम अब भी जिंदा है। तो पाक गो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम चाहते हो कि वो मर ही जाए, ना कि तुम ये चाहते थे कि वो ठीक हो। तो रूमी भी हंसते हुए कहती है कि अरे ठीक है, अब उसके इतने भी ज्यादा मजे मत लो। जबकि पाक गो पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ठीक है। तो साकबे कहता है कि पाक गो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, और ऐसा लगता है कि मेरी ही गलती थी, लेकिन यहाँ पे सभी लोग हंसे थे तो तुम सभी को भी तो मेरे साथ सॉरी बोलना चाहिए ना। जबकि ऐसा हॉबिन सोचता है कि मुझे तो मार मार के इसके गाल लाल कर देने चाहिए और मुझे किसी और का तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम अपने आप को इसके खिलाफ तो डिफेंड करना चाहिए ना। मॉम मुझे माफ कर दो जो मैं ये नहीं कर पाया। जिसके बाद हमें हॉबिन की मदर का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और ये हॉबिन से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं काफी जल्दी घर लौट सकती हूँ। तो अब मॉम भी लौट के जाने का इंतजार नहीं कर पा रही है। और वैसे तो हॉबिन जानता है कि इसकी मदर झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि घर एकदम ठीक है, इसलिए आप कुछ समय के लिए यहाँ पे बस अच्छे से आराम कीजिए। तो इसकी मदर कहती है कि आखिर मुझे चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, खासकर इस महीने का भी तो रेंट देना है ना। हॉबिन कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका बेटा ये सब संभाल लेगा। तो इसकी मदर कहती है कि तुम्हारे लिए इतना पैसा कमा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हॉबिन भी जानता था कि अगर ये घर पे आती तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और तभी इसकी मदर कहती है कि आखिर तुम्हारा फेस इतना गंदा क्यों है, क्या तुम्हारी वापिस से किसी से लड़ाई हुई। और इस चीज को सुन के ये चौंक जाता है, लेकिन फिर ये भी अपनी मॉम की तरह झूठ बोलते हुए कहता है कि मॉम ये आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं, मैं आज से पहले कभी भी किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ा हूँ। जिसके बाद हम काउंटर का सीन देखते हैं जहाँ पे हॉबिन 3 लाख वॉन को जमा करवाता है। तो ये जो काउंटर वाली मैडम होती है ये रिसिप्ट भी काट देती है। और इस दौरान हॉबिन सोचता है कि 3 लाख वॉन कुछ जनों के लिए तो कितना आसान होता है इन्हें कमा पाना, क्योंकि इसके लिए सिर्फ उनको एक ब्रेक पीरियड की ही जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए हफ्तों निकल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हुए। और हमें मालूम चलता है कि ये एक रेस्टोरेंट में एक शेफ है और ये जो रेस्टोरेंट ये भी काफी ज्यादा बिजी रहता है, तो इसे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने का भी। और हमें मालूम चलता
कहता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो 70,060 वॉन का आता है, गैस बिल 20,480 वॉन का आता है, वाटर बिल 11,320 वॉन का आता है, होम टैक्स 6,000 वॉन का आता है और जो होम रेंट है वो 2,50,000 वॉन है, लोन इंटरेस्ट 80,000 वॉन का है और मंथली जो हॉस्पिटल बिल आता है वो 3 लाख वॉन का आता है, मंथली मेडिसिन बिल 1,50,000 वॉन का आता है, फोन बिल 25,000 वॉन का आता है और कुल मिला के इसको 11,80,000 वॉन्स की जरूरत है। तो इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये इस तरीके से कैसे सरवाइव कर सकता है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि हर रोज काम करने पर भी इसे 50,000 वॉन ही मिलते हैं, लेकिन रूमी ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 3 लाख वॉन कमाए थे और अब इसे एक मामूली से थॉट की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि इसकी जो जिंदगी है वो किसी नर्क से कम नहीं है। और जब ये परेशान हो रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है तभी एक लड़की आके कहती है कि हॉबिन क्या बीफ पैटीज रेडी हैं और जैसे ये इसको देखता है तो इसने जो अपनी जिंदगी को नर्क कहा था उस बात को ये वापस ले लेता है क्योंकि ये इसके लिए गॉडेस के समान है और हॉबिन इससे कहता है कि हाँ वो फ्रीजर के अंदर रखें लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अंदर हैं और हम देखते हैं कि ये जो लड़की चॉय बॉम ये काफी ज्यादा क्यूट है और तभी चॉय के पास एक लड़का आके कहता है कि मुझे मालूम है कि वो कहाँ रखी है तो क्या चल के मैं तुम्हें दिखाऊं। तो चॉय मना करते हुए कहती है कि अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा कोई कहता है कि उसे मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, जबकि इस तरफ हमारा जो हॉबिन होता है शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया होता है क्योंकि इसने अभी अभी चॉय बॉमी से बात जो की थी क्योंकि ये जो है ये इनके रेस्टोरेंट की आइडियल है और सिर्फ इसकी तरफ देखने से इसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन तभी यहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए पागो आ जाता है जो ब्लॉगिंग करते हुए कहता है कि हाय माय व्यूअर्स, आप सभी का 7 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका दोस्त पागो योरोशिको एक बारी और हाजिर हो चुका है और आज का जो इवनिंग इवेंट है वो मैकडॉनल्ड्स का है। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। और जैसे हॉबिन पागो को यहाँ पे देखता है तो ये पाता है कि ये इसके साथ साथ जिक्से भी यहाँ पे आया है और यहाँ पे पागो जो होता है अपनी लाइव स्ट्रीम पे काफी नौटंकी कर रहा होता है जबकि रेस्टोरेंट में से कुछ जने इसके फैंस भी होते हैं और पागो बताता है कि आज ये यहाँ पे एक मिशन के लिए आया है और मिशन का सुनते ही हॉबिन के तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही छिपते हुए कहता है कि धत तेरे की आखिर ये किस तरह का मिशन है, प्लीज मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व मत करना। जबकि पागो कहता है कि आज का जो मिशन है वो मैकडॉनल्ड्स की गॉडेस के लिए है और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने कुछ गॉसिप्स को सुना था। जबकि व्यूअर्स जैसे चॉय बॉमी को देखते हैं तो इसकी सुंदरता को देख के पगला से जाते हैं जबकि हॉबिन भी परेशान हो रहा होता है कि आखिर ये बॉमी के पास ही क्यों आया है और पागो जो होता है सुपर ब्राउन वूपर को दिखाते हुए काफी अजीब और खतरनाक तरीके से कहता है कि अगर तुमने इस तरीके का बर्गर 30 सेकंड के अंदर नहीं बना सकी तो मुझे तुम अपना नंबर दे देना और एक तरीके से ये धमका रहा होता है। जबकि सब फैंस जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे पागो तुम कैमरा को ब्लॉक कर रहे हो, हमें तो बस तुम्हारा पिछवाड़ा ही दिख रहा है। जबकि पागो कहता है कि मुझे एक वूपर चाहिए इसलिए जल्दी से इसे बनाओ और पागो की इन बातों को सुन के हॉबिन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि पागो ने किसी भी तरह की गॉसिप्स को नहीं सुना है बल्कि ये तो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये लड़की इसे काफी ज्यादा प्रीटी लगी और फिर बत्ती से दिखाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भी ये नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। और पागो अच्छे से जानता था कि एक वूपर को 30 सेकंड के अंदर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसके लिए कम से कम 10 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और फिर सीधे सीधे कहता है कि चलो बस तुम मुझे ऐसे ही अपना नंबर दे दो तो इस स्ट्रीम के खत्म हो जाने के बाद मैं तुमको कॉफी पिलाने के लिए ले चलूंगा। जबकि पागो जो होता है यहाँ के कुछ लड़कों को देख के सोचता है कि तुम लोग सच में काफी ज्यादा जेलस दिख रहे हो क्योंकि तुम लोग भी मेरे जैसा बनना चाहते हो क्योंकि मैं तब तक जो चाहूँ वो कर सकता हूँ जब तक कि वो कंटेंट की कैटेगरी में आता है और इसी वजह से अब ये लड़की मेरी हुई। लेकिन तभी अचानक से कोई उसी बर्गर को इसके सामने ले आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा वूपर ये तैयार है जो कि बिल्कुल इस पोस्टर वाले के जैसा है और इसके साथ ही एक फ्लैग भी दे दिया है जो कि एक्स्ट्रा बोनस है और अभी तुम्हारे पीछे काफी सारे बाकी के कस्टमर्स हैं इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं हमारा हॉबिन है जिसके पसीने छूट गए थे इसे बनाने में और फिर तुरंत ही मुँह छिपा के यहाँ से जाने लगता है। जबकि जो व्यूअर्स है वो कहते हैं कि मिशन फेल हो गया है तो कोई और कहता है कि बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 30 सेकंड में ये कंप्लीट कर लेगा। लेकिन हॉबिन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे तो हीरो बन गया हूँ लेकिन अब स्कूल में काफी बुरी तरीके से पिटने भी वाला हूँ और ना जाने मैंने ऐसा क्यों किया। जबकि इसके जो कलीग होते हैं वो इसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं और
और हॉबिन भी जानता था कि ये लोग इसकी सिचुएशन को नहीं समझते हैं। और तभी चोई बोमी जो होती है वो भी इससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हॉबिन मैगी बना रहा होता है और ये जिक्से के बारे में सोचता है कि उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से मेरे से बकवास करने वाला है और मुझे लगता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए कि मुझसे बार बार आके पंगा ना ले। और असल में उस कमीने ने वो चीज सच में मेरे मुंह पे कही। और तभी हम इसके रूम में एक और बंदे को देखते जो कहता है कि मिस्टर 0031 के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और क्या अगर मैंने 30 किल्स कर दिए तो मुझे 3 लाख वॉन्स मिलेंगे। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिग से ही होता है। और हॉबिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्यों इसने इसे अंदर आने दिया, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि अब से ये हर रोज यहाँ पे आके स्ट्रीम करेगा। तो अगर ऐसी बात है तो इसे पीटने पर भी मुझे अब अच्छा महसूस नहीं होगा। और ये जिक्से के बारे में मनी मन कहता है कि अगर तुम अंडर एज होने की वजह से पैसा कमा नहीं सकते हो तो इस चीज को ऐसे ही छोड़ दो ना, लेकिन आखिर मेरी मॉम की आईडी को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। और असल में मेरी मॉम की आईडी से इस कमीने को पैसा मिलेगा और इसका मिशन अब 30 किल्स करने का है जिससे कि इसे 3 लाख वॉन मिल जाए। और इस तरीके से पैसा कमाना वाकई में काफी आसान है। और इसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि पाक गो ने इसकी मदद की थी। और क्योंकि ये मेरी मदर की आईडी को इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे भी तो इसका थोड़ा क्रेडिट तो ले लेना चाहिए ना। और इसने मुझे दोबारा से रेमन बनाने के लिए मजबूर किया है तो मुझे क्या इससे पैसे मांग लेने चाहिए। और क्योंकि मैंने भी काफी मेहनत की है तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत पैसा मिलना चाहिए ना। और तभी अचानक से इसका जो पैर होता है वो केबल में फंस जाता है और ये वाकई में गिरने लगता है, जबकि सब सिख बे ने 25 किल कर लिए होते हैं। और ये मूवमेंट इसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इसके अब 30 किल्स होने वाले हैं जिससे कि इसे 3 लाख वॉन मिल सकते हैं। और ये वाकई में अपने टारगेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये उसे मार पाता उससे पहले लास्ट मोमेंट पे कंप्यूटर बंद हो जाता है। और इस चीज को देख के इसके होश उड़ जाते हैं और ये काफी गंदी नजरों से हॉबिन की तरफ देखने लगता है। तो हम देखते हैं कि इसके थोबड़े की तरफ रेमन उड़ के आ रहे होते हैं, बल्कि पूरा हॉबिन भी आ रहा होता है। और ये जो पूरे रेमन होते हैं इसके थोबड़े में जाके लगते हैं और ये वाकई में काफी बुरी तरीके से गिर जाते हैं। और हॉबिन जो है मनी मन माफी भी मांगता है क्योंकि इसकी मदर ने जो इतनी मेहनत से किमची बनाए थे वो बर्बाद हो गए। और ये तुरंत ही सिक बे से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन सिक बे जो होता है इसे काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है और कहता है कि लेकिन आखिर मेरे 3 लाख वॉन का क्या होगा। जबकि इस तरफ हॉबिन जो होता है लगातार माफी मांग रहा था और कह रहा होता है कि ये सच में इंसिडेंट था। तो सिक बे जो होता है गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो हंसाना चाहिए। और ये वाकई में काफी बुरी तरीके से पीटते हुए कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम तो गए काम से। और तुम सच में एक नंबर के पनौती हो क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को कैंसर हुआ है। और इस चीज को सुनते ही हॉबिन को काफी गुस्सा आ जाता है और ये उसी किमची को उठा के काफी जोर से इसके थोबड़े पे मारता है, जिसके बाद पागलों की तरह काफी खतरनाक पंच इसके थोबड़े पे धर देता है। और ये वाकई में इसकी जिंदगी का पहला पंच था जिसे इसने मारा है। और जिस बंदे ने सबसे पहले मेरे फिस्ट का स्वाद चखा है तो उससे इसको भी पंच खाना पड़ा है। और इनकी ये जो फाइट होती है वाकई में काफी ज्यादा खतरी होती है, लेकिन ये कोई सीरियस वाली तो नहीं होती है और एक तरीके से काफी ड्रामे वाली इनकी फाइट होती है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी लेट हो चुका था इसलिए सिक बे भी यहाँ से चला गया था, जबकि हॉबिन के कमरे का हाल काफी बुरा होता है। जबकि हॉबिन जो होता है एक कोने में बैठ के सोचता है कि ये वाकई में काफी अजीब बात है, जब मैं लड़ रहा था तब मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जाके सच में काफी दर्द हो रहा है। और ये नॉर्मल सी बात है कि ये आउटकम तो आना ही था और यहाँ की हर एक चीज पैसे से आई है लेकिन सब बर्बाद हो गया। लेकिन आखिर मुझे ही इतनी ज्यादा परवाह करनी पड़ती है पैसों की क्योंकि बाकी के बच्चों को तो पॉकेट मनी मिलती है। और अगर मैंने किसी अमीर घर के अंदर जन्म लिया होता, नहीं, इन सब चीजों को सोचने का कोई मतलब नहीं है और अब मैं इसका सफाया भी नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये चादर को ओढ़ के ऐसे ही गंदगी में सो जाता है, लेकिन ये सोचता है कि लेकिन जो चीज है मुझे सबसे ज्यादा गरीब बनाती है वो इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, इसलिए सारे इक्विपमेंट्स को ये बंद कर देता है। और जब ये सो रहा होता है तभी इसका जो फोन बजने लगता है और ये भी सोच में पड़ जाता है कि इतनी सुबह सुबह किसने कॉल किया है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे कॉल करना चाहेगा। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके कॉल को उठा लेता है। लेकिन जैसे ही कॉल को उठाता है तो सिक बे जो होता है इसे गाली देते हुए कहता है कि कमीने, क्या तू पागल हो गया है, तेरी भलाई इसी में है कि तू जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर दे और सबसे पहले तो ये बता कि आखिर तेरा घर कहाँ पे है और इतने सारों में से कौन सा है, क्योंकि ये सभी के सभी एक जैसे दिख रहे हैं। और जो कल न्यूट्यूब
यूट्यूब लाइव चल रहा था, उसे बंद करो जल्दी से। और जिक्से की यूट्यूब वाली बात को सुन के हॉबिन भी चौंक जाता है। तो यह कहता है कि वो तो बंद हो गई होगी ना, क्योंकि मैंने जो केबल के ऊपर पैर रख दिया था इसकी वजह से पावर तो कट गई थी। लेकिन तभी ये ध्यान से देखता है कि जिस केबल को इसने हटाया था वह असल में सीपीयू की केबल थी, लेकिन जो मॉनिटर की पावर केबल है वो तो तब भी लगी भी रही थी। और जिक्से जो है रोते हुए कहता है कि हाँ, तो हमारी फाइट में जो कुछ भी हमने किया था वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और वो लाइव हो गया। और ये सब कुछ उसी कैमरे की वजह से हुआ, क्योंकि जब वो मॉनिटर बंद हो गया था लेकिन तभी वो कैमरा ऑन था और वो स्ट्रीम कर रहा था। और इस फाइट के व्यूअर्स ने भी काफी ज्यादा मजे लिए थे। और शिकवे कहता है कि और क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था इसलिए मैं इसे डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे इसका पासवर्ड बताओ। तो हॉबिन जो होता है इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है और क्योंकि मैंने स्विच बंद कर दिया था तो कंप्यूटर भी बंद हो गया होगा। तो जिक्से जो है रोते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये बेवकूफी क्यों की, क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम के दौरान डिवाइस बंद हो जाता है तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। और इस चीज को सुनते हॉबिन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही यूट्यूब को खोलने लगता है और सोचता है कि पक्का ये झूठ बोल रहा है, जहाँ तक ये सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब कंप्यूटर बंद हो गया था स्ट्रीमिंग के दौरान तो ये कम से कम ऑटोमेटिकली वीडियो को तो अपलोड नहीं करेगा। लेकिन तभी ये देखता है कि सिकबे ने सच कहा था कि इनकी जो फाइट की जो रिकॉर्डिंग है वो डल चुकी है। और तभी इसके और भी तगड़े होश उड़ते हैं जब ये वीडियो के ऊपर हजारों से भी ज्यादा कमेंट्स को देखता है, जहाँ पे एक बंदे ने लिखा था न जाने कैसे लेकिन मुझे ये वीडियो मेरे फीड में मिली, लेकिन ये वाकई में देखने के काबिल थी। तो दूसरा कोई कहता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का ऐसे ही किमची को उठा के इसके दे मारेगा। तो दूसरा कोई कहता है कि आजकल के नौजवान काफी बिगड़ गए हैं, जो ये पढ़ाई करने के बजाय लड़ते रहते हैं। और इसी तरीके के काफी सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं, जिनमें से कुछ ने बताया था कि इस वीडियो को देखे उन्हें अपने पुराने स्कूल के दिन याद आ गए हैं। और हॉबिन सोचता है कि ये सभी लोग ही पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से हैं, क्योंकि इसके कमेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, थाई अलग अलग लैंग्वेजेस में थे। और सिर्फ एक रात के अंदर ही पूरी दुनिया ने इसे देख लिया है, जिसके बाद ये थक हार के बैठ जाता है और सोचता है कि कल तक मैं एक मामूली सा आम सा बेवकूफ था, लेकिन आज मैं इंटरनेशनल बेवकूफ भी बन चुका हूँ। और चलो चीजें और भी ज्यादा बुरी हों उससे पहले मैं इस वीडियो को डिलीट कर ही देता हूँ। और जैसे ये वीडियो को डिलीट करने वाला होता है अचानक से इसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें बताया जाता है कि व्यूज के लिए इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट मिलेगा। और क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज के पैसे मिलते हैं तो इसे हर एक व्यू पर एक वॉन मिलेगा। और जैसे ये चीज सुनता है तो ये चौंक जाता है और इसे विश्वास नहीं होता कि असल में इसे व्यूज से पैसे भी मिल सकते हैं। और पहले तो इसे विश्वास नहीं होता है कि एक व्यू पे इसे एक वॉन मिल सकता है, लेकिन फिर चेक करता है तो इसे सच में यकीन हो जाता है कि असल में ये इस तरीके से भी और इससे भी पैसा कमा सकता है। और फिर ये कैलकुलेट करने लगता है कि अगर इसे पर व्यू पे एक वॉन मिला है तो जितने व्यूज इसके आए हैं तो उतने ही वॉन इसे मिलेंगे। और इसे वाकई में इन्हें काउंट करने में काफी टाइम लग रहा होता है। और जैसे ये व्यूज को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसके भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसके जो व्यूज थे वो 10 मिलियन से भी ज्यादा आए थे, जिसका मतलब है कि इसको 10 मिलियन वॉन मिल चुके हैं। और इस चीज को देखते इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। हाउ टू फाइट के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉबिन की क्लास के जो क्लासमेट्स होते हैं उन्होंने यूट्यूब पे इनकी फाइट को देखा होता है और ये हंसते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो हॉबिन तो किमची से लड़ रहा है। और सोचा ना था कि इनमें से एक किमची को इस्तेमाल करेगा जबकि दूसरा रेमन का इस्तेमाल कर रहा है। और वाकई में एक फ्रेम में दो जीनियस लड़ते हुए देख रहे हैं और ये लोग सच में हमारी स्कूल के लिए एक एम्बेरसमेंट है। तो कोई और मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये असल में पूरे ही कोरिया के लिए एम्बेरसमेंट है। और क्या आज ये दोनों स्कूल आने वाले हैं? तो कोई कहता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं स्कूल को छोड़ ही देता। और तभी यहाँ का गेट खुलता है और आज का यहाँ का यूट्यूब स्टार आ गया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिक्से होता है। और जिक्से देखता है कि सभी लोग इसे काफी गंदी नजरों से देखे जा रहे हैं, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से ये इन सभी के मजाक का टारगेट बन चुका है। और क्योंकि इससे पहले ही स्कूल में काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, इसलिए ये पाको की चापलूसी करा करता था और ये अब टारगेट नहीं बनना चाहता है। इसलिए बढ़िया यही होगा कि किसी कमजोर को पकड़ के उसको ही टारगेट बना दिया जाए। और इसकी नजर एक मोटू से भोंदू से चश्मिश लड़के पे होती है और फिर ये कूल बनते हुए उसकी कनपट्टी पे धर देता है। लेकिन तभी ये जो चश्मिश होता है काफी खतरनाक वाला पंच जिक्सो के थोबड़े पे रख देता है। और ये यहीं पे नहीं रुकता है बल्कि ये उसके ऊपर बैठ
बैठ के काफी जोरों से उसे पीटने लगता है और जिक्सो को वाकई में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और ये कुछ भी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये जो मोटू है काफी भारी है। और फिर ये मदद के लिए चिल्लाते हुए कहता है कि पागो देखो मैं पेट रहा हूँ, मुझे आके बचाओ। लेकिन इस तरफ पागो जो होता है इस पे ही काफी जोरों से हंस रहा होता है और इसकी वजह से इसके भी होश उड़ जाते हैं। और इसने जो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए इतनी सारी चीजें कर रखी थी तो अब इसे समझ में आ चुका है कि इसने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ ही बर्बाद हो चुका है और एक तरीके से इसके पर को काट लिया गया है। जिसके बाद में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल को देख के हॉबिन के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते और ये कहता है कि हॉस्पिटल का इस हफ्ते का जो टोटल बिल है वो असल में 1.2 मिलियन वॉन का आया। तो ये जो काउंटर वाली होती है ये कहती है कि हाँ ये काफी बड़ी कीमत है, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये सोचती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी मदर की काफी चिंता है और इसी वजह से तुम स्कूल को भी स्किप करते हो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपने फादर को खो दिया है और मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है जो इसे काम करने की जरूरत पड़ रही है जिससे कि ये अपने लिए पैसा कमा सके। और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मन कर रहा है जैसे कि मैं इसके लिए पे कर दूं। लेकिन तभी हॉबिन कहता है कि 1.2 मिलियन चलो ठीक है मैं इसको कैश में पे करूंगा। और ये सोचता है कि 1.2 मिलियन वॉन पे करने के बाद मेरे पास अब भी 8.8 मिलियन बचे हुए हैं तो आराम से मैं इतने को तो पे कर ही सकता हूँ। अब जब मैंने 10 मिलियन वॉन कमा लिए हैं तो जबकि ये जो मैडम होती है इसके पास इतना पैसा देख के हैरान होती है। जबकि हॉबिन सोचता है कि जो वीडियो गलती से कल वायरल हो गया था उससे मुझे 11 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा मिले और हर एक व्यू के लिए मुझे पैसे मिले और ये बिल्कुल किसी सपने के जैसा लग रहा है। और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आखिर मैंने अपनी डिग्निटी को ऐसे दांव पे क्यों लगाया इस वीडियो को डिलीट ना करके, क्योंकि वैसे भी मुझे आदत हो चुकी है ऐसी गिरी हुई जिंदगी जीने की, इसलिए मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी जिग्सा जो होता है ये काफी गुस्से में इसे गाली देते हुए एक काफी तगड़ा वाला पंच इसके थोबड़े पे रख देता है। और हॉबिन को भी समझ में आ चुका था कि यहाँ पे ऐसा भी कोई है जिसने काफी कुछ खो दिया है जो कि और कोई नहीं जिग्सा है। और हम जिग्सो का हुलिया देखते हैं जो कि काफी बिगड़ गया होता है और एक काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें तो कितना ज्यादा पैसा मिल गया है लेकिन मेरा तो मजाक बन गया है ना, इसलिए कमीने भलाई इसी में है कि उसे बांट ले क्योंकि मैं भी तो उस वीडियो में दिखाई दिया हूँ इसलिए मेरा भी हक उन पैसों पे है। जबकि हमारा ये जो हॉबिन होता है ये सोचता है कि मैं ये जानता ही था कि कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तभी हॉबिन जो होता है काफी खतरनाक वाले किक इसके मेन पार्ट पे धार देता है और शायद इसकी मूंगफलियां भी टूट गई होती हैं। और क्योंकि हॉबिन इससे पहले ही एक बार लड़ चुका है इसलिए अब ये भी इससे नहीं डरता है और ये दोनों ही वाकई में काफी खतरनाक तरीके से रोड के बीचों बीच लड़ रहे होते हैं। और इस लड़ाई के बाद हम इन दोनों को ही एक टेबल पे साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे हॉबिन जो होता है ये कहता है कि अरे तुम ठीक तो हो ना, क्या कुछ टूटा तो नहीं। और यहाँ तक कि वैसे तुम सैड होने का दिखावा कर रहे हो लेकिन तब भी मैं अपने पैसों को शेयर नहीं करूंगा और शायद यही एंड है तुम्हारे पॉलिटिशियन के कैरियर का। जबकि इस तरफ जिक्सो अपना माथा पकड़ के बैठा होता है लेकिन तभी ये एक वीडियो इसे दिखाने लगता है जो कि जिक्सो ने तब रिकॉर्ड की थी जब ये दोनों दोबारा से लड़ रहे थे रोड के बीचों बीच। और जिक्सो कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इसे शेयर करना चाहोगे या नहीं। और हॉबिन भी समझ जाता है कि ये फाइट तो इनकी अभी अभी ही हुई थी। जबकि जिक्सो कहता है कि माना कि वो कैमरा एंगल ठीक नहीं था लेकिन सोचा न था कि अचानक से रिकॉर्ड की गई वीडियो इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो हॉबिन जो होता है इस पे भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम दोबारा इसे अपलोड करना चाहते हो। तो जिक्सो कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा रिएक्शन तो वाकई में काफी खतरी है और वैसे भी कौन इसे देखेगा, यहाँ तक कि अगर इसे अपलोड भी कर देते हैं तो क्योंकि पक्का इसके ऊपर फेक का धब्बा लग जाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा था कि मेरा कैमरा एंगल कैसा था। और हॉबिन भी समझ गया था कि असल में जिक्सो फालतू का कोई पंगा नहीं ले रहा है बल्कि ये इसके साथ कोलैब करना चाहता है। और जिक्सो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसे काफी पसंद हैं। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाक को व्लॉगिंग करते हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ कि असल में जो बंदे कल वायरल हुए थे वो मेरे ही क्लासमेट्स हैं। और इस चीज को जान के व्यूअर्स जो होते हैं काफी हैरान होते हैं और कुछ कहते हैं कि पाक को कुछ ऐसा करो जिससे कि ये दोबारा से लड़ने लगे। और ये लोग भी जानते थे कि कुछ ऐसा ही होगा। जबकि पाक को जो ड्रामा करते हुए कहता है कि क्या उन दोनों को लड़वा दूं? है मैं ऐसा अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं कर सकता हूँ। जबकि हॉबिन और जिक्सो सोच रहे होते हैं कि सिर्फ तुम अभी
अभी के लिए हमें अपना दोस्त कह रहे हो क्योंकि तुम हमें एक्सपोज करके और भी ज्यादा व्यूज को गेन करना चाहते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में ये हम लोगों को अपने चैनल पे दिखाएगा। और तभी पाक गोजोता ने धमकाते हुए कहता है कि हे जल्दी से हाय बोलो और ये बोलो कि हम दोनों वही बेवकूफ हैं। जबकि हॉबिन सोचता है कि मेरी जिंदगी कितनी दुख भरी है। जबकि जिक्सो धीरे से हॉबिन से कहता है कि हे क्या तुम वो करने वाले हो। तो हॉबिन कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। जबकि इस पाक गोजोता अपने व्यूअर से कह रहा होता है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं काफी जल्दी एक ब्रांड न्यू लैपटॉप के विनर का नाम अनाउंस करने वाला हूँ। लेकिन तभी हॉबिन जोता चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब बकवास है, ये झूठ बोल रहा है और आज तक इसने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है और ये जो गिव अवे वाली बात करता है वो बस दिखावा ही होता है। इसलिए लैपटॉप के बारे में तो भूल ही जाओ, ये एक नंबर का झूठा है। और फिर हॉबिन जो होता है उसी समय की बात याद करने लगता है जब जिक्सो से इसने हाथ मिलाया था और कहा था क्या साथ मिलके पैसा कमाना चाहोगे। और एक तरीके से जिक्सो जो था हॉबिन के साथ हाथ मिला रहा होता है जिससे कि ये एक टीम बना लें। और जिक्सो कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ पैसा कमाने का। जबकि हॉबिन भी चौंक गया था कि इसे और भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। जबकि जिक्सो कहता है कि अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस पे इससे भी दुगने व्यूज आएंगे और मैं ऐसा करके तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले तो मैं पाक गो का मैनेजर था और वैसे भी तुमने अभी तक टैक्स रिपोर्ट नहीं किया होगा और अगर चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुई तो इसे दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। और ये जो रिव्यू वाली बातें होती हैं ये हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। और जिक्सो कहता है कि वास्तव में तुम अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि इस तरीके का कंटेंट हमेशा पैसा बना के दे पाएगा। और सोचो कि वीडियो रिकॉर्ड कौन करेगा और कौन इवेंट्स को प्लान करेगा और तो और एडिटर डायरेक्टर इन सब की भी जरूरत होगी। और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि पागो सिर्फ अपने दम पे ही 7 लाख सब्सक्राइब वाला यूट्यूबर बन गया। लेकिन तुम्हें बता दूं कि उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ तो मेरा है क्योंकि मैं ही सारी चीजें प्लान करता हूँ और कैमरा को भी मैं ही संभालता था, इसलिए हर चीज में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और रही बात तुम्हारी तो तुम मेन कैरेक्टर होगे जो कि कैमरा में रहेगा और मुझ पे बस विश्वास रखो, हम साथ मिलके काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे। और इस चीज को सुन के हॉबिन भी काफी हैरान होता है और इससे तो यहाँ तक कि पैसों का पेड़ भी दिखने लगता है। हॉबिन को इस तरीके से ख्यालों में खोए हुआ देख के जिक्सो खुश होने लगता है और ये सोचता है कि बहुत ही बढ़ गया जो ये बेवकूफ मेरे जाल में फंस गया और अगर मैंने इस अकाउंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया तो मैं इसे और भी ज्यादा आगे तक पहुंचा सकता हूं एक यूट्यूबर प्लानर के रूप में। तो हॉबिन पूछता है कि अच्छा तो हम पैसों को कैसे बांटेंगे। तो जिक्सो कहता है कि क्योंकि सब कुछ मैं ही करूंगा इसलिए 90% मेरा जबकि 10% तुम्हारा और मैं तुमको 10% भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं। और ये सोचता है कि ये बेवकूफ पॉपुलर हो चुका है इसलिए इसको ही हार्ड वर्क करने देते हैं जबकि मैं फायदा उठाऊंगा। और इस डील को डन करने के लिए ये दोनों ही हाथ मिलाने वाले होते हैं। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हमारा हॉबिन इसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि भाड़ में जा। और इस चीज को सच में जिक्सो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। और हॉबिन कहता है कि अच्छा सारा स्ट्रगल तो मैं करूंगा तब भी मुझे सिर्फ 10% ही मिलेगा जबकि तुम्हें 90%। और जिक्सो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हॉबिन ऐसा कर सकता है। जबकि हॉबिन जो होता है यहाँ से जाते हुए कहता है कि इससे तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि मैं जाके फूड शेक के अंदर काम करूँ। जबकि जिक्सो सोचता है कि इसको तो खुश होना चाहिए कि इसको मेरे साथ काम करने को मिलेगा, लेकिन लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी इसलिए मुझे हर हाल में इसे मनाना होगा। और हॉबिन को मनाने के लिए अपनी प्राइस गिराते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो बताओ आखिर तुम्हारा 40-60 पे क्या ख्याल है। चलो ठीक है 30-70 पे मान जाओ। और यहाँ तक कि नीचे गिरते गिरते 20-80 पे आ गया होता है क्योंकि बस ये ऐसे ही भटकना नहीं चाहता है और तो और ये वापस से अपनी टॉप यूट्यूब मैनेजर की जो ग्लोरी थी उसे वापस से हासिल करना चाहता है। और अब इसके पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और ये वाकई में अपनी प्राइस काफी ज्यादा गिरा देता है और ये कहता है कि ठीक है मुझे 10% जबकि तुम्हें 90% मिलेगा। और इस चीज को सुनते ही हॉबिन जो होता है काफी खुश होते हुए कहता है कि तो बताओ आखिर मुझे क्या करना है और जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारी
तुम्हारा इतना बढ़िया सा प्लान कौन सा है। जबकि जिक्सो को वाकई में हॉबिन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसने जितना सोचा था हॉबिन उतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं है। और जिक्सा कहता है कि ठीक है, हम जो करने वाले हैं वो एक लाइव स्ट्रीम है जिसमें हम स्कूल थग से बदला लेंगे। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन जो था चिल्लाते हुए कहता है कि ये कमीना झूठ बोल रहा है और ये कोई गिव अवे नहीं करने वाला है, बल्कि असल में ये तो एक गुंडा है। हमें मालूम चलता है कि हॉबिन और जिक्सो ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इनका अगला टारगेट पाक गो ही होने वाला है। और हॉबिन चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैमरा पे बस नाइस होने का ही दिखावा करता है, बल्कि रियलिटी में ये एक नंबर का कमीना है। जबकि जिक्सो ने पूछा था कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तब हॉबिन ने कहा था कि डरने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं दोनों ही तरीके से पिटने वाला हूँ और अगर मुझे इससे पैसा मिलता है तो मैं खुशी खुशी पिटने के लिए तैयार हूँ। और हॉबिन चिल्लाते हुए कहता है कि ये हम सभी को ही बुली करता है और ये देखो मेरी बॉडी पे ये जो निशान है इससे पिटने की वजह से ही आई है और अगर और भी ज्यादा प्रूफ चाहिए तो मेरे चैनल की तरफ देखिए। जबकि इस तरफ कुछ जने बात करते हुए कहते हैं कि देखो तो हॉबिन जो है उसने आज अपने लिए स्टैंड लिया है, पक्का पाक गो को काफी गुस्सा आ गया होगा। जबकि पीछे जिक्सो खुश हो रहा होता है और ये सोचता है कि बहुत बढ़िया, इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो काफी जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएंगे। और वैसे तो ये काफी ज्यादा लापरवाह है लेकिन हॉबिन ने ये पैसों के लिए कर दिखाया है और हॉबिन तुम सच में एब्सोल्युटली बेस्ट हो और पक्का पाक गो के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होंगे। और चलो चेहरा तो देखें इसका कैसा रिएक्शन है। लेकिन तभी पाक गो जो होता है इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि आखिर ये कैसी बकवास थी क्योंकि मेरा जो फोन है वो अभी अभी स्विच ऑफ हो गया था और इसी वजह से जो स्ट्रीम थी वो बंद हो गई थी। और इस चीज को सुनते जिक्सो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि पाक गो की तो पहले ही पूरी स्ट्रीम बंद हो गई थी। और पाक गो जो होता है झापड़ मारते हुए कहता है कि तुमने सच में करीब करीब काफी खतरनाक चीज कर ही दी थी और वाकई में काफी खतरनाक वाला स्लैप है हॉबिन के थोबड़े पे धर देता है और तड़ातड़ मारने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से, क्या ये किसी तरीके का बदला है। और झापड़ पड़ते हुए हॉबिन जो होता है जिक्सो की तरफ देखने लगता है जबकि जिक्सो के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए थे और ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मुंह बनाने लगता है और ये मनी मन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी तरफ क्यों देखे जा रहे हो और अब जब सिचुएशन ऐसे हो गई तो ये सोचो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी तरफ ना देखो क्योंकि मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वाकई में ये काफी तगड़ा ट्विस्ट था और जैसे ही व्यूअर्स देखते हैं कि ये सच में पाक गो है जो कि असल में बुली कर रहा है तो ये सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये इस वीडियो को शेयर करने लगते हैं जिसकी वजह से इनकी जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बढ़ने लगे थे। जबकि जिक्सो सोचता है कि पाक गो हम इतने भी पागल नहीं है जो हम तुम्हारे चैनल को इस्तेमाल करेंगे तुम पे ही अटैक करने के लिए, बल्कि हम इस चीज को हमारे चैनल पे स्ट्रीम करने वाले हैं और एक तरीके से ये ट्रेंडिंग है क्योंकि ये वो सच्चाई है जो कि हम तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को रिवील करेंगे। इसलिए इस कैमरामैन की तरफ देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और जो मेन अट्रैक्शन है वो तुम हो, इसलिए तुम अपनी एक्टिंग पे ही ध्यान दो और जितने हो सके उतने ज्यादा पंचेस को खाओ क्योंकि अब हमारे ऊपर छप्पड़ पार के पैसा गिरने वाला है। जबकि इस तरफ हॉबिन जो होता है पिटते हुए सोचता है कि जिक्से क्या इस तरीके से पिटने से मुझे पैसा मिलेगा क्योंकि मुझे अभी सच में काफी पैसों की जरूरत है और तुम्हें पता ही होगा कि मेरी अभी फैमिली कितनी ज्यादा कर्ज में है और क्योंकि मुझे इतना कम पैसा मिलता है इसलिए मैं काफी परेशान भी हो चुका हूँ और अगर मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे एक यूट्यूबर बनना होगा। वैसे भी इन सभी के मजाक बनने के लिए मैं हर रोज ही तो पिटता हूँ तो आखिर कौन ही मुझे देखना चाहेगा, इसलिए यूट्यूब को काफी खतरनाक सी चीज की जरूरत है और अगर मैं एंटरटेनिंग और फेमस हुआ और ये वाकई में काफी अमेजिंग कंटेंट होगा कि अगर कोई बुलीड स्टूडेंट जो कि बुली हुआ हो जो अपने लिए खड़ा हो और उसके खिलाफ लड़े जो उसको परेशान कर रहा है और हम देखते हैं कि हॉबिन जो होता है ये लड़ने के लिए खड़ा हो गया होता है लेकिन अंदर ही अंदर इसकी वाकई में काफी फटी पड़ी होती है क्योंकि एक तो काफी दुबला पतला सा जबकि इसके सामने पाक गो जो है काफी मस्कुलर है और पाक गो इसे वाकई में काफी डरावना लग रहा होता है और पाक गो इसे कहता है कि क्या तुम और ज्यादा पिटना चाहते हो। जबकि इससे हॉबिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये पुरानी बात को याद करता है कि आखिर कैसे पाक गो ने भी इसकी मदर का मजाक उड़ाया था और ये चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि तुम कमीने कहेंगे तुमने मेरी मदर का मजाक उड़ाया था। और इस तरीके से हमारे हॉबिन की फाइट शुरू हुई और जैसे सभी लोग इस चीज को देखते हैं तो हैरान होते हुए कहते हैं कि देखो हॉबिन
कैसे एक्ट कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है? जबकि सब सिकबे जो होता है ये सोचता है कि भैंस की टांग, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, और बेहतर तो यही होता कि ये जैसे पहले था वैसा ही रहता, और असल में ये तो लड़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो व्यूअर्स होते हैं वो मजे ले रहे होते हैं, और सिकबे सोचता है कि अब जब चीजें यहाँ तक आ गई हैं तो पक्का ये दोनों लड़ने वाले हैं, और मुझे इसके ऊपर एक बार भी डर की झलक नहीं दिखी, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये असल में ये कमीना इतना अच्छा होगा। जबकि इस तरफ हमारा हॉबिन जो होता है ये खुद सोच रहा होता है कि क्या कोई इस फाइट को रोकने वाला नहीं है, और तुम लोग बस ऐसे ही खड़े मत रहो, कुछ तो करो, और तुम लोग तो दूसरों की फाइट में कूद पड़ते थे ना, और क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो अब मैं पीछे भी हट नहीं सकता हूँ। और ये जो पागो कमीना ये सच में काफी ज्यादा डरावना है, और इसको देख के मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि इसके सामने मैं घुटनों पे आके रहम की भीख मांगू। और एक बारी इसकी गर्दन को तो देखो कितनी मोटी है, और इसकी जो मसल्स टैटूज हैं वो काफी ज्यादा डरावने हैं, और आखिर क्यों इसके पास वो दोनों ही हैं। और एक बारी इसके हाथों को तो देखो कितने ज्यादा बड़े हैं, और सिर्फ देखने से इसके हाथ काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मरगुल्ला हूँ, और यहाँ तक कि मेरा वजन तो इसका आधा भी नहीं होगा, और ना जाने इसके सामने अब मैं क्या ही करूँगा। और यहाँ तक कि अब तो मेरी बॉडी भी कांपने लगी है, और मैंने अमेरिकन मूवीज के अंदर देखा है कि उठा के कैसे पटका जाता है, लेकिन क्या मैं इससे माफी मांगने की कोशिश कर सकता हूँ तो शायद इस चीज को बदला जा सके। लेकिन तभी पाक हो जाता है, ये कहता है कि लड़के तो किसी कैंसर से कम नहीं है, और शायद तेरी ही वजह से तेरी मॉम को कैंसर हुआ है। और इस चीज को सुनते ही हॉबिन को गुस्सा आ जाता है, और ये काफी खतरनाक तरीके से इसकी जान को पकड़ता है और अपना पूरा जोर लगा के इसे पटकने लगता है। और हॉबिन के ऐसा करने की वजह से पाक को तो हैरान होता ही है, बल्कि सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हॉबिन भी काफी चौंक जाता है, क्योंकि रियलिटी में पाक जो था वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, और इस चीज को देख के व्यूअर्स काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और भाई लोग अब से हम सिकबे को रॉबिन बुलाएंगे, और रॉबिन सोचता है कि ये इडियट कहीं का, तुम उसके लेवल के भी आसपास के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोर सी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा वजन 50 kg होगा, लेकिन असल में तुमने हट्टे कट्टे 80 किलो वाले मॉन्स्टर को टैकल करने की कोशिश की है। जबकि पाक जो होता है कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें वाकई में काफी डिटर्मिनेशन है, और तुम्हें भी काफी दुख होता होगा ना उनको ऐसे देख के। तो अब जब तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है तो क्यों ना मैं तुमको भी उनके साथ ही उन्हीं के हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं। और इतना के पाक जो होता है ये हॉबिन को काफी जोर से जमीन में दे मारता है, और इस चीज को देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सच में उसने तो काफी जोर से इसके पटका है, और लगता है कि ये पूरी तरीके से वेट का इम्पोर्टेंस भूल गया था। जबकि कोई कहता है कि मुझे लगता है कि अब ये बेचारा उठ के भी खड़ा नहीं हो पाएगा। जबकि रॉबिन जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि पक्का इसे काफी दर्द हुआ होगा। जबकि कमेंट में इस चीज को देख के लोग कह रहे होते हैं कि क्या हम यहाँ पे कोई वेबकम देखने के लिए आए हैं। जबकि कोई कहता है कि भैंस की टांग, ये तो वाकई में काफी फनी है। जबकि कोई कहता है कि माँ कसम मैंने इस चीज को पहले भी कहीं होते हुए देखा है। जबकि इस तरफ हॉबिन जो होता है फ्लोर पे पड़ा होता है और सोचता है कि तो सच में वेट जो होता है काफी इम्पोर्टेंट होता है, और इस चीज के बारे में आज मैंने पहली बार सुना है। और सच में पिछली बार तो बच्चों का खेल था, लेकिन ये एक असली लड़ाई है। तो अच्छा सब कुछ ऐसे खत्म होने वाला है, और लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। और जब हॉबिन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी पागो इससे कहता है कि बेटी अभी मेरा मन नहीं भरा है, और इस बारी मैं तुम्हें इतना ज्यादा पीटने वाला हूँ कि तुम अपनी पैंट में हंग भरोगे। और वाकई में पागो जो होता है काफी खतरनाक सा पंच तैयार कर लेता है हॉबिन को मारने के लिए। जबकि हॉबिन के होश उड़े हुए होते हैं और ये सोचता है कि क्या इसका भी मन नहीं भरा, और पागो का पंच हॉबिन को लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे स्टूल पे हेड डाउन करा हुआ एक स्टूडेंट बैठा होता है। वो कहता है कि पागो मैं यहाँ पे थोड़ा सोने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज को सुन के पागो को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किस कुत्ते की ऐसा कहने की हिम्मत हुई, और नींद आ रही थी तो घर पे सोता, यहाँ पे क्या एसएससी करवाने आया है। और इस चीज को सुन के ये जो बंदा होता है ये उठते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा। और ये जो बंदा होता है ये भी वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है, और जैसी पागो इसको देखता है तो इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जैसे पहले हॉबिन की पागो को देख के फटके 4 हुई थी, वैसे ही पागो
कि इस बंदे को देख के 40 हो गई होती है और ये घबराते हुए कहता है कि अरे मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। जबकि व्यूअर्स कहते हैं कि देखो ये कितना डरावा है, आखिर ये बंदा कौन है। और मुझे लगता है कि ये बंदा पक्का काफी अच्छा वर्कआउट करता होगा। और यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी एक्टिवली कमेंट कर रहा था और वो कहता है कि अच्छा तो ये बंदा इस स्कूल जाता है। जबकि कुछ जने कहते हैं कि भैंस की टांग, आखिर इतना बड़ा सा बंदा कहाँ से आया है। और जो बंदा एक्टिवली कमेंट कर रहा था वो टिंग होता है और ये कहता है कि ये साउथ कोरियन MMA अप एंड कमर फाइटर है जो कि सुपर रॉकी मुन सुंग किम है। और इस बंदे को देख के यहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बंदा तो वाकई में काफी खतरनाक लग रहा है और क्या सच में ये इतना ज्यादा हट्टा कट्टा है। जबकि हॉबिन सोचता है कि शिकारियों के बीच में ये तो एकदम अलग सा शिकारी है। जबकि मिनसुंग जो होता है ये कहता है कि चलो ये सारी चीजें यहीं पे बंद करो। और हॉबिन सोचता है कि ये एक ऐसा शिकारी जो कि बाकी के शिकारियों को ही खा जाता है और पागो की मुनसुंग के आगे कुछ भी नहीं चल पाती है। और हॉबिन सोचता है कि ये कुछ इस तरीके की फोर्स है जो कि कमजोर शिकारियों को हार मानने के लिए मजबूर कर देती है और सिर्फ एक ही शब्द से इसने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया है। आखिर इसका किस तरीके का माइंड सेट होगा। और कम से कम ये जो है ये कभी भी अपनी इमेज को डाउन नहीं करेगा इस तरीके की ह्यूमिलेशन भरी चीजों में आके। और तभी मिनसुंग कहता है कि शांत हो जाओ, मैं अब सो रहा हूँ। जबकि वियर्स जो होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि एक बारी देखो तो पागो कितना डरावा है और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्कूल में एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसे यहाँ तक कि स्कूल का गैंगस्टर भी टच नहीं कर सकता है। जबकि रॉबिन सोचता है कि ये जो किन मुनसुंग है इस कमीने के पास हर एक चीज है और तो और ये फाइटिंग में भी काफी अच्छा है। और मैंने यहाँ तक कि ये भी सुना है कि ये प्रोफेशनली ट्रेंड हुआ है MMA फाइटर्स से। और एक बारी तो देखो पागो कितनी जल्दी यहाँ से दुम दबा के भाग गया। जबकि सब पागो जो होता है अपने साथियों के साथ जाते हुए कहता है कि चलो चल के स्मोक करते हैं। जबकि रॉबिन को देख के सोचता है कि जो भी हो लेकिन तुम काफी कूल लगे, भले ही आज तुम्हारा पिछवाड़ा टूट ही क्यों ना गया हो और भले ही तुम फाइट को हार गए हो लेकिन तुम्हें भी अब थोड़े बहुत फैंस मिल चुके हैं। और व्यूअर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि एक बार इस सूखड़े से लड़के की तरफ तो देखो। तो कोई कहता है कि ये वाकई में काफी कूल था। तो कोई कहता है कि मेरे सच में एक्साइटमेंट की वजह से रोंगटे खड़े हो गए थे। तो कोई कहता है कि इस बंदे ने तो दिल को छू लिया, मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। तो कोई कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये असल में फाइट बैक भी करेगा। तो कोई कहता है कि वो कमीना एक नंबर का साइको है। और फिर हमें रात के समय पागो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये अपने बंद फोन को चार्ज करने लगा था और इसे चार्ज करते हुए सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि आज तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे काफी खुशी हुई जो मेरा फोन ब्रॉडकास्ट के दौरान ही बंद पड़ गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हॉबिन असल में ऐसा करने की कोशिश करेगा और ना जाने वो सूखड़ा कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा था। और तभी चौंक जाता है जो इसे काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगे थे और इसे समझ में नहीं आता कि आखिर कौन है जो कि इतने सारे से टेक्स्ट कर रहा है। और इसे 300 मैसेज आए होते हैं जिसमें सबसे टॉप पे रूमी होती है जो पूछ रही होती है कि पागो तुम्हें टारगेट किया गया था। तो कोई पूछता है कि पागो क्या वो वीडियो सच में रियल है। तो कोई कहता है कि जल्दी से जाके चेक करो तुम टॉप ट्रेंडिंग हो। और इन सारे मैसेज को देख के पागो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है और इसे ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और आखिर टारगेटिंग और सच्चाई से क्या मतलब है और आखिर ऐसा भी इन लोगों ने क्या देख लिया है। और तभी पागो के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जैसे ये उस खतरनाक सी चीज को फोन में देखता है। जबकि इस तरफ हम अपने रॉबिन को देखते हैं जो कि आराम से नहा रहा होता है और ये सोचता है कि मैं बुली हुआ हूँ और ना जाने क्यों लेकिन उन्हीं लोगों ने ऐसा करने का डिसाइड किया था। हालांकि इसकी वजह से अब मैं काफी खतरी बन गया हूँ। और तुम पूछ रहे हो ना आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था और जब पागो का स्मार्टफोन स्विच ऑफ था तो इसको बुली करने का जो पागो का वीडियो था इसने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। लेकिन यहाँ तक कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और कहीं वो पागो मेरी रिपोर्ट ना कर दे। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो मैं भी उसके ऊपर मारपीट का केस कर दूंगा और यहाँ तक कि वो वीडियो भी मेरा एविडेंस है। लेकिन आखिर ये टॉप 10 में कैसे आया। और हमें मालूम चलता है कि अलग अलग तरह की ये जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती हैं कि ये सबसे
पहले इस चीज को शेयर करें। और इन सभी आर्टिकल्स न्यूज की वजह से ये चीज इतनी ज्यादा फेमस हो गई है और इसी की वजह से हॉबिन का जो चैनल है उस पे व्यूज और सब्सक्राइबर्स की तो बारिश ही हो गई है और पूरी दुनिया का ही अटेंशन एक तरीके से इसके ऊपर आ गया है और एक तरीके से ये पागो का पतन है। और अभी तो इसकी तो बस शुरुआत ही हुई है, जबकि इस तरफ पागो को काफी गुस्सा आ रहा होता है और जैसा कि सोचा था ये तो बस मेरी शुरुआत ही है राइज होने की। और इसे रॉबिन की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अच्छे से सुनो, हमारा कंटेंट का जो मेन फोकस होगा वो फाइटिंग होगी, लेकिन इसमें भी एक काफी बड़ा पंगा है। तो रॉबिन पूछता है कि क्या है, तो रॉबिन बताता है कि वीडियो लेंथ है वो, क्योंकि तुम्हें व्यूज के बिहाफ पे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते हैं बल्कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिलते हैं। और कई बार लोग ये सोच बैठते हैं कि जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे असल में एड्स को लगाने से मिलते हैं और इस चीज में सबसे बड़ा हाथ वीडियो का लेंथ होता है। लेकिन यहाँ तक कि तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि तुम 1 मिनट भी टिक पाओ, इसलिए तुम्हें कम से कम 3 मिनट की कोशिश करनी है। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सके तो काफी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल का जो फोकस है वो फाइटिंग कंटेंट के ऊपर है। तो अगर वीडियोस जो है वो कम से कम 3 मिनट लंबे नहीं होंगे तो हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आखिर में तुम्हें कम से कम लड़ाई के अंदर 3 मिनट टिकना ही होगा। और हॉबिन सोचता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, लोगों को हमारा कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा अगर मैं 3 मिनट भी नहीं टिक पाया तो क्या मुझे जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जो चांसेस है इस चीज के जल्दी असर करने के वो काफी कम है। और चलो सर्च करके देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ काम का मिल ही जाए। और ये तुरंत ही सर्च करता है कि आखिर अच्छे से कैसे लड़ा जाए। और जब इसे क्योरा पे कुछ भी नहीं मिलता है तो जाके ये यूट्यूब पे सर्च करने लगता है और सोचता है कि आखिर ना जाने उस पे ये इसे क्या मिलेगा और क्या पता है इसको देखने से कुछ सीखने को मिल जाए। और ये सबसे पहले ताइक्वांडो को सर्च करता है, लेकिन ताइक्वांडो में भी इसमें काफी कुछ आ जाते हैं और इस वजह से इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसे क्या सर्च करना चाहिए। क्या इसे ताइक्वांडो, बॉक्सिंग जैसी कुछ चीजों को ट्राई करना चाहिए। और तभी इसके सामने ताइबो वीडियोस आ जाते हैं जो कि इसे बिल्कुल भी काम के नहीं लगते, इसलिए परेशान होते हुए सोचता है कि यहाँ पे देखने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन इनमें से ये ज्यादातर को रियल फाइट में भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए और ऐसा क्या मुझे सर्च करना चाहिए जिससे कि मुझे कुछ मददगार चीज मिल जाए। और क्योंकि ये चीज मुझे अकेले ही करनी है तो सेल्फ स्टडिंग फाइटिंग डाल लेनी चाहिए। और ये चीज ये सबसे पहले डालता है और इस चीज को ये इंग्लिश में डाल देता है, ये चौंक जाता है। और क्योंकि इसने इंग्लिश में गलती से डाल दिया था इसकी वजह से यहाँ पे इसके सामने एक चैनल आ गया होता है जिसके 0 सब्सक्राइबर होते हैं। और ये 0 सब्सक्राइबर्स को देख के हैरान होता है और सोचता है कि अगर किसी चैनल का नाम इस तरीके का हुआ तो आखिर कौन ही इसके वीडियोस को देखना चाहेगा। और ऐसा दिखता है कि मैं एक लौता हूँ जिसे ये मिला है और पक्का ये कोई एक्सीडेंट ही होगा। तो जहाँ तक है इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन तभी ये चौंक जाता है जैसे ही देखता है कि इसके अंदर असल में काफी सारा कंटेंट है, मतलब वीडियोस हैं। और ये भी सोच में पड़ जाता है कि ये जो भी बंदा डाल रहा है वो रेगुलरली अपने वीडियोस को अपलोड करता है और इसी वजह से इसे वो बंदा काफी अजीब लगता है। और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बंदा क्यों वीडियोस को अपलोड कर रहा है और क्या इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि आखिर खुद से कैसे लड़ा जाए और क्या मुझे इनमें से किसी वीडियो को देख के कोशिश करनी चाहिए। और जैसे ही एक वीडियो को ओपन करता है तो उसके अंदर एक बंदा आता है जिसने एक मुर्गी का टोपा पहन रखा होता है और एक चिकन को देख के इसके होश उड़ जाते हैं। और हॉबिन बताता है कि उस समय मैं नहीं जानता था कि ऐसे अचानक से एक फॉरेन चैनल मेरे सामने आ जाएगा और ये जो चैनल था ये एकदम तुक्के से मुझे मिला था। और वीडियो के अंदर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई और मैं फाइटिंग चिकन हूँ। और आज हम जो फाइटिंग मेथड को सीखने वाले हैं जो कि हाउ टू हर्ट विद नो पेन, मतलब कि उस तरीके से कैसे हर्ट हुआ जाए जिससे कि दर्द ना हो और इस तरीके से ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। और हॉबिन के लिए ये वीडियो इसकी जिंदगी बदल सकता है। और फिर ये जो चिकन होता है ये पूछता है कि क्या तुम फाइट को जीतना चाहते हो और क्या तुम्हें हारने से नफरत है और क्या तुम अपने ऑनर, अपने रिस्पेक्ट को बचा के रखना चाहते हो और प्रोटेक्ट करना चाहते हो उन लोगों से जो कि इनके लिए हानिकारक हैं। और मैं तुम्हें फाइटिंग आर्ट्स को सिखाना शुरू करूं उससे पहले हमें फाइट से पहले माइंड सेट करना सीखना होगा, जिसमें सबसे पहले फाइट के दौरान अपने टेम्पर को, गुस्से को कंट्रोल करना होता है और कभी भी अपने आप को ज्यादा उत्तेजित ना होने दें। और रूल नंबर
1 ये है कि उत्तेजित होने पे पाबंदी है, क्योंकि अगर तुम उस फाइटिंग मेथड को प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहते हो जिसे तुमने सीखा है तो तुम्हें अपने मन पे काबू रखना होगा। और ये चीज सबसे बुनियादी है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाए तो तुम उस बैटल को फिस्ट से नहीं बल्कि इमोशन से लड़ोगे। और अगर तुम सच में इस बारे में समझ पाए तो वाकई में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा ऐसे अपोनेंट से लड़ पाना जो कि उत्तेजित हो। जबकि हमारा जो हॉबिन होता है काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ये क्या बातें कर रहा है, क्या सच में इन सारी चीजों को लेके काफी सीरियस है। और फिर ये चिकन मैन कहता है कि तो फिर ठीक है, हम जिस टेक्निक को सबसे पहले सीखने वाले हैं जो कि नॉन इंजरिंग स्ट्राइकिंग मेथड है। जबकि इस तरफ हमारे हॉबिन को इतनी सारी चीजों से कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और थोड़ी देर इसे सीखने के बाद इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है। और सोचा न था कि ये भी किसी तरीके का स्कैमर होगा, क्योंकि ये चीजें सच में इतनी भी आसान कैसे हो सकती हैं। और अगर ये चीजें सच में इतनी आसान होती तो कोई भी बेवकूफ सीख सकता है। और वैसे भी मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मुझे जाके थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। और यहाँ से हमारा हॉबिन तो चला गया था, लेकिन चिकन जो होता है स्क्रीन पे कह रहा होता है कि ये जो मेथड है ये हिट होने के बाद पेन को अवॉइड करने का है, इसलिए अगली बार तक सेल्फ स्टडिंग कॉम्बैट को एंजॉय करो। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ काफी सुंदर लड़कियों को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहते हैं कि वाह ये तो पाक गो है जो कि एक यूट्यूबर है। तो इन्हें देख के पाक गो जो होता है शर्माते हुए कहता है कि हेलो गर्ल्स, मैं अभी लाइव हूँ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम लोग इंटरव्यू ले सकती हो। और इन लड़कियों ने भी पहचान लिया था कि ये तो 7 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर पाक गो है। तो ये तो वही बंदा है ना जिसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और हमें मालूम चलता है कि अपने बारे में पोस्टों को पढ़ने के बाद इसने तुरंत ही लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था और इसने सभी से माफी मांगी जिससे कि इसे लोगों की सिंपैथी मिल सके। तो पब्लिक भी कहती है कि मैं अब भी इसे सपोर्ट करूंगा। तो कोई और कहता है कि बस ऐसा दोबारा मत करना। तो कुछ जने कहते हैं कि अब जब तुमने माफी मांग ली तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तो कुछ जनों को ये काफी काइंड हार्टेड लगता है और पब्लिक की सिंपैथी मिलने के बाद ये चीज रिवील होती है। ये जो जनता से माफी मांग रहा है ये पूरी तरीके से इसका दिखावा है, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम के दौरान किसी से पूछता है कि आखिर ये कैसा था। तो जो कैमरामैन होता है कहता है कि हाँ, पब्लिक का जो रेस्पॉन्स है वो काफी अच्छा आ रहा है। तो इस पर पागो ने कहा था कि धत तेरे की, मुझे लगा था कि मेरा सारा ड्रामा बेकार चला जाएगा। और इस बारे में पागो को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये अब भी लाइव है और इसी वजह से इस चीज को सभी लोगों ने देख लिया था। और वो कहते हैं कि इस कमीने ने हमें दोबारा से बेवकूफ बना दिया और शायद ये भूल गया कि इसका कैमरा अब भी ऑन है। तो कोई कहता है कि मुझे लगता है कि गुंडा कभी भी गुंडागर्दी करना नहीं छोड़ता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था उसी दौरान इसने काफी कुछ किया था। तो उस पर कमेंट आए होते हैं कि मैंने इसे रिसिप्ट दिखाने के लिए कहा था लेकिन दिखाने से इसने इनकार कर दिया। और एक तरीके से पागो के जितने भी काले करतूत थे, मतलब कि जितने भी ये फ्रॉड वाली बातें करता था वो सारे स्कैम सबके सामने खुल गए होते हैं कि ये कैसे झूठ बोलता है, जैसे कि अपने 1 महीने के रेवेन्यू को गिव अवे कर देना, सारी झूठी झूठी खबरें फैलाता है। और इसके ऐसे दिखावटी काम की वजह से जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और एक बंदा तो इस हद तक चला गया था कि उसने यहाँ तक कि एक पेज बना दिया था जहाँ पे वो काउंट करता था कि आखिर पागो ने कितने सब्सक्राइबर्स को लॉस्ट किया है। और कुछ जने कहते हैं कि हर एक सेकंड इसके सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं और ये पहले ही 500K तक पहुँच चुका है। और ना जाने किसने ये पेज बनाया, लेकिन इससे इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और उस पेज पे लिखा हुआ था कि अब भी 0 होने में 4,96,000 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो इस चीज को देख के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और इसे अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। और इस तरीके से ये पहले 4 लाख पे आता है, फिर 3 लाख पे, फिर ये 2 लाख पे भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसकी ऐसी कंडीशन को देख के कुछ जने को दया आने लगती है और वो कहते हैं कि इसे कम से कम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए था। और जो जनता होती है वो वाकई में पागो के गिरते हुए सब्सक्राइबर्स काउंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि न्यू ईयर के एक एक सेकंड को काउंट करने के साथ ही इसके सब्सक्राइबर्स काफी गिर रहे होते हैं। और इन सारी चीजों को होता देख के ये यहाँ तक कि स्ट्रीट्स पे भी निकल आता है जिससे कि लोगों का सपोर्ट इसे मिल सके। और इसको स्ट्रीम करते देख के कुछ जने कहते हैं कि तुम में वाकई में काफी साहस है अपने चैनल को कंटिन्यू रखने का। तो कुछ जने पूछते हैं कि क्या किसी को याद है कि इसके टैटूज कैसे थे। तो कुछ जने कहते हैं कि 1 नंबर का फ्रॉड है, चलो स्पैम करते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोगों ने एक तरीके से इसे इग्नोर कर दिया होता है जैसे कि ये कोई गिरा हुआ आदमी हो। और पागो की जो पहले ग्लोरी हुआ करती थी वो अब नहीं रही थी। हालांकि जो बंदा इस पतन के अपोजिट साइड खड़ा था वो भी एक यूट्यूबर था जिसका उदय हो रहा है। और तभी एक बंदा कमेंट करके पूछता है कि आखिर पागो को टास्क
टारगेट करके इसके साथ ऐसा किसने किया। तो इसको देख के एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ तक कि ये भी नहीं मालूम, चलो ठीक है मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। जिसने ऐसा किया वो किंग ऑफ लूजर्स, हीरो ऑफ लूजर्स है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हॉबिन होता है। और इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा मात्रा में इसे सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। और इन सारी चीजों के दौरान हॉबिन ने अपने चैनल का नाम बदल दिया होता है और इसका नाम बदल कर इसने हाउ टू फाइट रख दिया होता है। और इस चीज को देख के कुछ जने कमेंट करते हुए कहते हैं कि मैं सच में इसके कंटेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ये सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इन सभी को देख के हॉबिन भी काफी खुश होता है, क्योंकि आखिरकार अब इसके पास भी ऐसे लोग हैं जो कि इसके कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब ये इसे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन तभी हॉबिन कहता है कि मैं छोड़ता हूँ। ऐसा इसने रेस्टोरेंट में जाके अपने मैनेजर से कहा होता है। और इस चीज को सुन के मोटो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और हॉबिन ने ये जॉब इसलिए छोड़ी होती है क्योंकि ये इस जॉब के दम पे इसकी मदर की जो हॉस्पिटल फीस है उसे भी भर नहीं सकता है। इसी वजह से इसे दूसरा तरीका मिल गया है ज्यादा पैसा कमाने का। जिसके बाद हमें इस रेस्टोरेंट के स्टाफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बात करते हुए कहते हैं कि हे क्या तुमने वो खबर सुनी कि वो इस जॉब को छोड़ने का प्लान कर रहा है। तो दूसरी कोई लड़की पूछती है कि आखिर कौन छोड़ने का प्लान कर रहा है। तो ये जो पहली लड़की होती है कहती है कि क्या तुम उस बंदे को जानती हो जो कि काफी जल्दी जल्दी काम करता है, जिसका नाम यो हॉबिन है। और इस चीज को सुन के बॉमी भी चौंक जाती है। और वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है कि ये एक यूट्यूबर बन चुका है। जो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ ये वही है जिसकी पागो के साथ फाइट हुई थी। और इन सारी चीजों को बूमी भी काफी ध्यान से सुन रही होती है। और ये लड़की कहती है कि मैंने इस बारे में उसको मैनेजर के साथ बात करते हुए देखा है। तो दूसरी लड़की पूछती है कि क्या तुमने इसकी वो स्ट्रीम देखी थी जहाँ पे इसने अपने कपड़े उतार दिए थे। तो ये लड़की कहती है कि हाँ वो सच में काफी दुबला पतला था और मैं ये सोच ही रही थी कि आखिर ये यहाँ तक कि बाहर भी कैसे जा सकता है और पक्का ये काफी ज्यादा शर्मिंदा होगा। तो कोई और लड़की कहते है कि हाँ मुझे भी ये लगता है, बेचारे उसके पास भी कोई चॉइस नहीं होगी और शायद इसी वजह से वो टारगेट होके पैसा कमाने वाला है। जबकि हॉबिन जो होता है ये सोचता है कि मैंने पहले ही इस तरह की सारी चीजों की सुनने की तैयारी कर ली थी। और रेस्टोरेंट में कुछ जने जो होते हैं इसे देख के पहचान लिए होते हैं और कहते हैं कि मैंने इसके यूट्यूब चैनल को देखा है, लेकिन मैं सच में उसे देख के पूरी तरीके से निराश हुआ। और क्या ये किसी तरीके के लूजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनकी ऐसी बातों को सुन के हॉबिन सोचता है कि लेकिन ये सच में काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और क्या ऐसा हो सकता है कि बूमी ने भी मेरे वीडियोस को देखा हो और मैं जानबूझकर शिफ्ट के चेंज होने से पहले यहाँ पे आया हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं जल्दी करूँ और यहाँ से जल्द बाहर निकलूं। और ये जो मैनेजर होता है ये कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो यहाँ पे काम करने के लिए, और भले ही तुम्हारे ऊपर काफी लोगों का टेंशन आ गया लेकिन तुम्हें भी काफी नाइस बन के रहना होगा अगर तुम पॉपुलर हुए हो तो। और तभी यहाँ पे कोई कहता है कि क्या मुझे भी एक यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। और इस चीज को सुन के हॉबिन को काफी गुस्सा आ जाता है और मन में कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ तक ये भी मालूम नहीं है कि आखिर मुझे ऐसा करना ही क्यों पड़ रहा है। जबकि मैनेजर कहता है कि इसकी आंखें तो देखो कितनी डरावनी हैं। और हॉबिन गुस्से में इससे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो बोली थी वो और कोई नहीं बल्कि बॉमी ने बोला था। और ये कहती है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार होगा और मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पागो उस तरीके का पर्सन है। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने उसका ट्रू नेचर दिखाया। और हाँ एक और चीज, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। और बूमी कहती है कि अब जब तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। और बूमी को ये सब कुछ बोलता देख के यहाँ पे सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। जबकि बूमी कहती है कि ठीक है हम टेक्स्ट पे बात कर लेंगे। और इस चीज को सुन के हमारे हॉबिन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। जिसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हॉबिन जो होता है ये काफी खुश होता है और ये अपने फोन में ही लगा पड़ा होता है। और ये वाकई में काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये बूमी के साथ बात जो कर रहा है। और चैट में बूमी कहती है कि क्लास पक्का काफी बोरिंग होगी। तो हॉबिन लिखता है कि क्या बोरिंग। तो बूमी पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता। तो हॉबिन पूछता है कि क्या नहीं लगता। तो बूमी कहती है कि ड्रामा करना बंद करो। तो हॉबिन लिखता है कि कैसा ड्रामा। जबकि हॉबिन ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि लड़कियों को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है जब उनसे सवाल किया जाए। और मुझे सच में अब भी उन सभी के ही चेहरे याद हैं कि कैसे उन सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। और मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कभी असल में बूमी से बात करूंगा। और यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स की जो गॉडेस है उसने यहाँ तक कि मेरा नंबर मांगा। और ये तो बात को रिपीट करने जैसा है ना। और यहाँ तक कि अगर ऐसी बात है तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। और हॉबिन की थोड़ी बहुत बकवास पे बूमी कहती है कि तुम सच में काफी फनी हो। और हाँ मैं उस तरीके की पर्सन नहीं हूँ। और क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे
से साथ काम नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे से मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए रॉबिन आ जाता और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और देखने से तो तुम मन ही मन काफी खुश लग रहे हो। जबकि सब रॉबिन के होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि मैं अपने कंटेंट के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। तो रॉबिन कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे जो एक्सप्रेशन थे वो किसी बावली झालर जैसे थे। और चलो बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है 100 के सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर बन के। और भाई लोग मेरे कम हो गए, मुझे भी बता दो क्योंकि मैं भी 100 के का इंतजार कर रहा हूँ, या आखिर मुझे कब मेरा सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। और रॉबिन कहता है कि जहाँ तक कि तुम पहले बंदे होने वाले हो जो कि सिर्फ 2 वीडियोस में ही 100 के पे पहुँच गया है, और ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल कारनामा है, यहाँ तक कि किसी फेमस सेलिब्रिटी के लिए भी। तो क्या तुमने सोचा कि आखिर कैसे तुम फाइट में 3 मिनट टिकने वाले हो, और तुमने तो कहा था ना कि तुम किसी जिम या फिर कुछ ऐसा ही ट्राई करने वाले हो, तो क्या तुमने बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जिजुत्सु कुछ ट्राई किया। और इस चीज को सुन के रॉबिन भी चौंक जाता है और उसके तुरंत ही दिमाग में वही चिकन आ जाता है। तो ये सोचता है कि मैं इसको उस बारे में पता चलने नहीं दे सकता हूँ, और फिर ये कहता है कि मुझे थोड़ा और समय दो क्योंकि मुझे सोचने में भी थोड़ा और समय लगेगा। और इस चीज को सुनते ही रॉबिन जो होता है माथा पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हे भगवान, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर अपने इस काम को लेके बिल्कुल भी पैशन नहीं है, और अगर तुम अपना पैसा कमाना जारी रखना चाहते हो इसलिए हमें अभी से स्टेप बाय स्टेप कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, और क्या तुम्हें सच में ये लगने लगा है कि अब सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि तुम फेमस जो हो गए हो, और अगर तुम्हें सच में ये लगता है तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तो रॉबिन जो होता है ये कहता है कि अरे भाई शांत हो जा, हम कुछ देख लेंगे, रुक जा, ठहर जा। और तभी यहाँ पे एक सुंदरी एंट्री मारती है और कहती है कि हे यो रॉबिन, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। और ऐसा कहने वाली और कोई नहीं इस क्लास की सुंदरी रूमी होती है, जो कि एक यूट्यूबर है जिसके 15 के सब्स हैं। और रूमी की सोने वाली बात को सुनते ही रॉबिन का शर्म के मारे मुंह खुला का खुला रह जाता और ये कहता है कि कैमरामैन मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। जबकि रॉबिन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं भी करूँगा। लेकिन तभी रॉबिन कहता है कि जरा रुको, तुम्हारे पास भी तो काफी सारे सब्सक्राइबर्स है ना। तो रूमी कहते है कि हाँ, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वही चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, इसलिए बस एक बारी, ठीक है ना। तो रॉबिन और कहते हैं कि तुम तो पागो के साथ थी ना। तो रूमी जो होती है रॉबिन से चिपकते हुए कहती है कि पागो तो बस परेशानी खड़ी करता रहता था, और वैसे भी मैंने कभी भी उसे इतना भी पसंद नहीं किया था, और तुम वो करोगे ना, ठीक है। और रूमी की ऐसी हरकतों की वजह से रॉबिन की हालत खराब हो गई होती है और ये कहता है कि हे कैमरामैन, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो रॉबिन अपना जुगाड़ देखने लगता है और कहता है कि हे रूमी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका कोई और भी फ्रेंड है। और ये ऐसे शर्माते हुए अनशन चीजें बोलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ का जो गेट होता है धड़ाम से खुलता है और पागो जो होता है काफी गुस्से में कहता है कि तुम सभी ही काफी ज्यादा बेकार की बकवास कर रहे हो, खासकर तुम कमीनी कहीं की, और तुम सभी ही एक दूसरे के तलवे चाट रहे हो, और मेरा नाम क्या खराब हो गया, तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछलने लगे हो। और पागो को यहाँ पे देख के इन तीनों की ही काफी गंदी वाली फट जाती है। और पागो कहता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो तुम कमीनों की वजह से उसकी ऐसे हो चुकी है। और इसे ऐसे गुस्से में देख के रॉबिन के पसीने छूट गए होते हैं और ये कहता है कि लगता है कि मुझे चांद तारे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि देखने से तो पागो सच में काफी गुस्से में लग रहा है। और तभी अचानक से रॉबिन की दिमाग की बत्ती जलती और इसे उत्तेजित वाली बात याद आ जाती है, जब उस चिकन ने कहा था कि जितना ज्यादा तुम्हारा अपोनेंट उत्तेजित होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए उससे लड़ना आसान हो जाएगा। जबकि इस तरफ पागो जो होता है गुस्से में अपने कपड़ों को उतारने लगता है इसे मारने के लिए, जबकि रॉबिन सोचता है कि मेरी वजह से इसे पहले काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। और चिकन ने कहा था कि अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम लड़ने के लिए हाथ पैरों के बजाय इमोशंस का इस्तेमाल करोगे। और जैसे पागो ने काफी खतरनाक वाला पंच किया होता है तो रॉबिन जैसे तैसे उसे डॉज कर लेता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होता है। और पागो भी गुस्से में कहता है कि कमीने, क्या तू मेरे अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा है, और तूने कमीने मेरे पूरे यूट्यूब चैनल को बर्बाद कर दिया है। और क्या तुझे मालूम है कि मेरे पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अब वो सभी ही जा चुके हैं, सिर्फ कमीने तेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। और वाकई में पागो को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। जबकि रॉबिन जो होता है तभी की बात याद कर रहा था जब चिकन ने कहा था कि और एक बारी जो तुमने अपने अपोनेंट को उत्तेजित कर दिया तो अगली चीज जो है वो तुम्हें हर हाल में करनी ही है। और रॉबिन जो होता है काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये सिचुएशन कैसी है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि उस चिकन ने डिस्क्राइब
की थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पाक गो जो होता है पूरी तरीके से ओबिन से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, मतलब पीटने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।